इनकी किल्लत की खबर मानो उम्मीदों पर वज्रपात की तरह आ गई। मेरे हस्बैंड किडनी पेशेंट हैं और उनका सीवियर लंग्स इन्फेक्शन हुआ है। कल मैंने एडमिट किया है और आज ये बोल रहे हैं अपने हमारे पास ऑक्सीजन खत्म हो गई है, आप अपने पेशेंट को दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाओ। कुर्सी पे बैठ गए इसलिए इनके दिमाग खराब हो गए बिल्कुल सरकार के। लखनऊ में अस्पतालों के बाहर दर्द की अनगिनत कहानियां बिखरी हुई हैं। ऑक्सीजन की कमी और अस्पतालों की बद इंतजामी लोगों को बदहवाश कर रही है। इस युवक का दर्द सुनिए। कुछ भी नहीं बता रहे सर, 2 दिन से कॉल कर रहा हूँ बैक टू बैक कि हाँ मेरे को मेरे पेशेंट की इन्फॉर्मेशन दे दें, कुछ बता दे। कुछ भी नहीं बताया गया, ना यहाँ से कोई फोन उठाता है, ना कोई व्हाट्सएप करता है, कुछ भी नहीं। आज दिन में 2 बजे डेथ हो गई है, 4 बजे यहीं का एक वर्कर मेरे को बता रहा था कि उनको खाना खिलाया गया है। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ, अब मुझे बताया गया डेथ हो गई है। अस्पताल की बद इंतजामी से इन्होंने अपना पिता खोया, तो इस युवती का दर्द सुनिए। ससुर अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन अस्पताल ने ऑक्सीजन की किल्लत पर हाथ खड़े कर दिए हैं। मरीज का ऑक्सीजन लेवल कल 60 तक गिर गया था। ऑक्सीजन लेवल उनका बिल्कुल 61, 62 जा रहा है। जब आज वॉशरूम जाने के लिए उन्होंने कहा कि मुझे अपने हेल्पर कोई भी होगा वहाँ अटेंडेंट की मुझे वॉशरूम तक पहुँचा दे, तो उसने कहा अपने घर वालों को बुलाओ। अगर घर वालों को बुला करके यहाँ मदद करवानी है तो हॉस्पिटल में अपने पास पेशेंट रखे क्यों है? उनका फोन आया कि आप अपने पेशेंट को यहाँ से ले जाइए, ऑक्सीजन की कमी है। कहाँ लेके जाएं? किसके दरवाजे में रखे पेशेंट को? लखनऊ के तमाम अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत से बुरी स्थिति है। मरीजों की अपनी परेशानी है कि वो अचानक मरीज को कहां शिफ्ट करें। दूसरी तरफ अस्पताल की अपनी चिंता है कि ऑक्सीजन नहीं है तो वो क्या करें। तीमारदारों द्वारा हमको कोई पैनिक नहीं क्रिएट हुआ। तीमारदारों को हमने खुद सूचना दिया कि आप ऑक्सीजन की कमी हो रही है, हमारे जो वेंडर हमको ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हैं। प्रशासन से मदद मांग रहे हैं। प्रशासन भी लिक्विड ऑक्सीजन ना होने की वजह से उनको भी दिक्कत आ रही है चीजें प्रोवाइड करने में। फिर हमको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अस्पताल प्रशासन को भी नहीं समझ में आ रहा था, तो हमको उनका जान बचाना सबसे ऊपर लगा। मेडिकल हॉस्पिटल में 43-44 करीब कोविड के पेशेंट्स हैं जो भर्ती हैं, और ये जो बैकअप में जो ऑक्सीजन सिलेंडर है ये यहाँ पर लाए गए। जिस तरीके से मेयो हॉस्पिटल और उसके बाद अब मेकवेल हॉस्पिटल, ये निजी अस्पतालों की अपनी मजबूरी है कि वो जब सरकारी तंत्र से ऑक्सीजन कम होने की, ऑक्सीजन सप्लाई कम होने की, सिलेंडर कमी की बात करते हैं, और उसके बाद भी जब पैनिक होने लगता है, जब हालात बिगड़ने लगते हैं, ज्यादा भयावह होने लगते हैं, तब जाकर उनको बैकअप में कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई हो रहे हैं। लेकिन हालात नाजुक बने हुए हैं। अब कानपुर के हैलट अस्पताल का हाल देखिए। ऑक्सीजन न मिलने से शहर के सबसे बड़े अस्पताल में 35 साल के युवक ने दम तोड़ दिया, और अस्पताल की पीआरओ को पता तक नहीं। कोई गलती नहीं। आपका कोई पेशेंट भर्ती है क्या यहाँ पे? सुबह भर्ती किया था, मर गया। क्या नाम, जायसवाल जो था वो? अमन जायसवाल। तो क्या हुआ है, एक मिनट बताइए जरा। ऑक्सीजन नहीं मिला। ऑक्सीजन नहीं मिला यहीं पे? और कब भर्ती किया था आपने? सुबह 9:30। सुबह 9:30 बजे। क्या, कौन है आपका वो? बड़ा भाई है हमारा। तो क्या हुआ था, क्या कैसे मौत हुई, क्या हो गया? ऑक्सीजन नहीं? ऑक्सीजन नहीं है। ये ऑक्सीजन से एक मरीज की मौत हो गई चंदन जायसवाल के यहाँ बाहर। ऑक्सीजन नहीं मिली, आपके नॉलेज में है कुछ की नहीं इस तरह का? क्यों? अभी आप ड्यूटी में आई है, इसके पहले तो ऑक्सीजन के शॉर्टेज है कुछ की नहीं है? बता रहे हैं ऐसा है, लेकिन क्लियर मुझे पता नहीं। जब राजधानी लखनऊ और कानपुर जैसे शहर का ये हाल है तो बाकी शहरों का क्या हाल होगा? जरा इस युवक के दर्द से समझिए। शाहजहांपुर के अस्पताल में युवक का पिता भर्ती था। आरोप है कि अस्पताल प्रशासन ने मरीज की सेहत को लेकर बेटे को हमेशा अंधेरे में रखा और अचानक खबर दे दी कि मरीज की मौत हो गई है। ऐसे बात करते रहे उन लोगों ने मेरी कोई भी बात नहीं मानी, ना ही मुझे एक कुछ भी कहने का मौका दिया। मुझे इतनी भी संतुष्टि नहीं दी कि मैं अपने पेशेंट को देख पाऊँ या बोल पाऊँ उससे कि पापा तबीयत कैसी है, कुछ खाया है या नहीं खाया है। वो उन्होंने मुझसे फोन पे बोला कि मैं भैया खाना नहीं खा पा रहा हूँ, आज से रखा बहुत है। डॉक्टर को मैंने बोला, डॉक्टर बोला तो अंदर जाना अलाउ नहीं है, किड नहीं है, किड ला के दो, या तो एक को अंदर एडजस्ट करो उसको। एक तो अस्पताल में जगह मिलने की जद्दोजहद, और अगर भर्ती हो भी गए तो ऑक्सीजन की कमी या अस्पताल की तरफ से तीमारदारों को सही जवाब नहीं मिलना। यकीनन हालात संकटपूर्ण हैं। लखनऊ से सत्यम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। इसी के साथ यहाँ रुकना होगा। शुरू से